इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना समझने के लिए हम ये जार के अंदर पानी लेंगे और हमारे पास ये वाला लाइट सोर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को देखेंगे, प्रैक्टिकली भी कैसे ये परफॉर्म कर सकते हैं। और पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन देयर नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑल लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होती, यानी लाइट बाहर नहीं जा रही होती, बल्कि सारी लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम पहले इसको डायग्राम से देख, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अब मैं आपको इसको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ, फिर हम इसके प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास डेंसर मीडियम है, ग्लास कह लें, और ये हमारे पास रेयर मीडियम है, एयर। तो ये पहले वाली डायग्राम की अगर आप फोकस करें तो ये जो है ये इसका नॉर्मल है। तो ये वाली लाइट यहाँ से हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, यहाँ से। तो ये लाइट यहाँ से नॉर्मल से थोड़ा हट जाती है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है रास्ता तब्दील कर जाना, तो ये यहाँ से रिफ्रैक्शन हुई है। आप फिर क्या करेंगे, फिर आप यहाँ से इसको देखें, इस एंगल पे पहले हमने इसको इंसिडेंट करवाया, अब हम इसको इस एंगल से इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो ये लाइट अब नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है। जब रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड वे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाए तो हम उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी इस वाले केस में ये वाला एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जब हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाएंगे। जब हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ाएंगे तो ये लाइट 90 का एंगल बनाने की बजाय ये वापस ही इसी के पास अंदर मुड़ आएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये लाइट यहाँ से मैंने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा के जब रिफ्लेक्ट करवाई तो ये रेयर मीडियम में जाने की बजाय वापस डेंसर मीडियम में मुड़ आई। तो इस फिनोमेना को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। यानी इस समय रिफ्रैक्शन नहीं हो रही बल्कि रिफ्लेक्शन हो रही है, वापस लाइट मुड़ रही है उसी मीडियम के अंदर। इससे हम इसको इसके ऊपर इंसिडेंट करवा के हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना समझेंगे। क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब क्रिटिकल एंगल से एंगल हम इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ये पहले मैंने क्रिटिकल एंगल से नहीं बनाया, सिर्फ इंसिडेंट एंगल पे इसको इंसिडेंट करवाया। तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है वो बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। जब मैं इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ाऊँगा तो ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय, ये आप लाइट की वेव देख रहे हैं, ये इधर से इसी के अंदर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी सारी लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करता हूँ आपको लाइट की डायरेक्शन नज़र आ रही होगी। तो ये जो फिनोमेना वापस रिफ्लेक्ट होने का है, यानी बाहर नहीं जा रही बल्कि वापस उसी मीडियम के अंदर लाइट की वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जब क्रिटिकल एंगल से आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो आपके पास लाइट जो है वो वापस, ये आपको वेव नज़र आ रही होगी, तो ये वाली जो वेव है इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजाहत कर रही है।